आप जानना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? वॉरेन बफेट इसका सच उजागर करते हैं। धैर्य से लेकर समझदार निवेश तक ये 10 कारण आपको पीछे रोक सकते हैं। इन्हें जानने का मौका मत चूकें। आज ही असली दौलत बनाने के राज खोलें। वॉरेन बफेट के अनुसार 10 कारण जिनकी वजह से ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। वॉरेन बफेट, जिन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है, अनुशासित निवेश और सही वित्तीय सिद्धांतों की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। 1661 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के साथ बफेट का साधारण शुरुआत से दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल होने तक का सफर अनमोल सबक देता है। फिर भी उनका मानना है कि दौलत बनाने का रास्ता सरल है, लेकिन बहुत कम लोगों में इसे अपनाने का धैर्य और अनुशासन होता है। यहाँ वे 10 कारण हैं जिनकी वजह से बफेट के अनुसार ज्यादातर लोग कभी सच्ची दौलत नहीं बना पाते, और आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। 1. उनमें लंबी अवधि के निवेश का धैर्य नहीं होता। शेयर बाजार का निर्माण ही इस तरह से हुआ है कि यह पैसा सक्रिय लोगों से धैर्यवान लोगों को ट्रांसफर करता है। बफेट की सफलता छोटे मोटे ट्रेड्स या मार्केट टाइमिंग पर नहीं, बल्कि दशकों तक शेयर खरीद कर रखने की रणनीति पर आधारित है। जैसे 1988 में खरीदा गया कोका कोला का शेयर आज भी उनके पास है। यह धैर्य चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग को जादू की तरह काम करने देता है, जो छोटे निवेश को समय के साथ भारी दौलत में बदल देता है। लेकिन ज्यादातर निवेशक रोज शेयर की कीमतें चेक करते हैं, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं और मंदी में घबराकर बेच देते हैं। नतीजा, वे उस चमत्कारी वृद्धि से वंचित रह जाते हैं जो लंबे समय तक निवेश में बने रहने से मिलती है। उदाहरण, अगर आपने 1965 में बर्कशायर हैथवे में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज वह 7 लाख से ज्यादा हो चुके होते। लेकिन ज्यादातर लोग इंतजार नहीं करते, वे ट्रेड करते हैं, पैसे गंवाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि वे अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। 2. वे अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर आप वो चीजें खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है। बफेट अपार संपत्ति के बावजूद सादगी से जीवन जीते हैं। वे आज भी 1958 में खरीदे 31,500 रुपए वाले घर में रहते हैं और साधारण कार चलाते हैं। उनका रहस्य, जितना कमाएं उससे कम खर्च करें और बचत को निवेश करें। लेकिन ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। हर तनख्वाह बढ़ने पर नई कार, बड़ा घर और महंगे गैजेट्स खरीद लेते हैं। बचत के बिना दौलत बनाना असंभव हो जाता है। उदाहरण, 50,000 रुपए की सालाना आय में से सिर्फ 20% 10,000 रुपए बचाकर और उसे 7% रिटर्न पर निवेश करके 30 साल में 75 लाख से ज्यादा बनाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग 5% से भी कम बचाते हैं या कुछ भी नहीं। 3. वे निवेश शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं। आज कोई छाव में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। बफेट ने पहला शेयर सिर्फ 11 साल की उम्र में खरीदा था। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, कंपाउंडिंग को काम करने का उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। 25 साल की उम्र से सालाना 5,000 निवेश करने वाला व्यक्ति 35 साल की उम्र से शुरू करने वाले से आगे निकल सकता है, चाहे बाद वाला 65 साल तक निवेश करे। लेकिन बहुत से लोग निवेश की शुरुआत 30 से 40 की उम्र तक टाल देते हैं और दशकों का फायदा गंवा देते हैं। उदाहरण, 25 साल की उम्र में शुरू करने वाला 35 साल में शुरू करने वाले से रिटायरमेंट तक लाखों रुपए आगे निकल सकता है। 4. वे भीड़ के पीछे चलते हैं बजाय अलग रास्ता अपनाने के। जब दूसरे लालची हों तो डरें और जब दूसरे डरे हों तो लालच करें। 2008 में जब सब घबराए हुए थे, बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में 5 अरब रुपए का निवेश किया, जो बाद में मुनाफे का सौदा साबित हुआ। लेकिन ज्यादातर निवेशक बुल तेजी के दौरान खरीदते हैं और बियर मंदी के दौरान बेच देते हैं, जिससे उन्हें हमेशा नुकसान होता है। उदाहरण, .com बबल के दौरान बफेट ने ओवरप्राइज्ड टेक शेयर से दूर रहे। जिन्होंने भीड़ का अनुसरण किया, बबल फटने पर उनका सब कुछ डूब गया।
वे भावनाओं से प्रेरित होकर फैसले लेते हैं। एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी गुण बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि स्वभाव है। बफेट के फैसले तर्क पर आधारित होते हैं, भावनाओं पर नहीं। वे मार्केट गिरावट को खतरा नहीं, बल्कि मौका समझते हैं। लेकिन ज्यादातर निवेशक डर और लालच के चलते गलत फैसले लेते हैं। या तो घबराकर बेच देते हैं या हाइप में आकर खरीद लेते हैं। उदाहरण, 2020 में कोविड क्रैश के दौरान कई लोगों ने शेयर्स बेच दिए और बाद के रिकवरी से चूक गए। बफेट डटे रहे। 6. वे पहले खुद को स्किल्ड बनाने में निवेश नहीं करते। सबसे अच्छा निवेश वह है जो आप अपनी क्षमताओं में करते हैं। बफेट अपने 80% समय में किताबें पढ़ते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते, लेकिन ज्यादातर लोग फॉर्मल एजुकेशन के बाद सीखना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी कमाई की संभावना सीमित हो जाती है। उदाहरण, कोडिंग या सेल्स जैसी हाई इनकम स्किल सीखकर आप अपनी आय और निवेश की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 7. वे कीमत पर ध्यान देते हैं, वैल्यू समझने की बजाय। कीमत वह है जो आप देते हैं, वैल्यू वह है जो आपको मिलती है। बफेट तभी शेयर्स खरीदते हैं जब कंपनी की असली वैल्यू उसके मार्केट प्राइस से ज्यादा हो। लेकिन ज्यादातर निवेशक सस्ते शेयर्स के पीछे भागते हैं बिना बिजनेस को समझे। उदाहरण, 50 रुपए का शेयर सस्ता हो सकता है अगर कंपनी की वैल्यू 100 रुपए प्रति शेयर है, लेकिन ज्यादातर लोग यह गणना नहीं करते। 8. वे अपनी निवेश रणनीति को जटिल बना देते हैं। लगता है मनुष्य की एक विचित्र प्रवृत्ति है, जो चीजें आसान हैं, उन्हें मुश्किल बनाने में मजा आता है। बफेट का नियम सरल है, जिसे समझे उसमें निवेश करें। लेकिन ज्यादातर लोग जटिल स्कीम्स के पीछे भागते हैं और पैसे गंवा बैठते हैं। उदाहरण, बफेट ज्यादातर निवेशकों के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की सलाह देते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करके रिस्की और चमकदार विकल्पों की ओर भागते हैं। 9. उनमें अपनी योजना पर टिके रहने का अनुशासन नहीं होता। निवेशक के लिए सबसे जरूरी गुण बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि स्वभाव है। बफेट की रणनीति दशकों से वही है, लेकिन ज्यादातर निवेशक ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं और अपनी योजना बदलते रहते हैं। उदाहरण, मंदी में रणनीति बदलने से नुकसान पक्का हो जाता है। बफेट अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। 10. वे शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स के चक्कर में बिजनेस फंडामेंटल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। केवल वही चीज खरीदें जिसे आप 10 साल तक रख सकें, अगर मार्केट बंद भी हो जाए। बफेट ऐसे निवेश करते हैं जैसे वे पूरी कंपनी खरीद रहे हों, सिर्फ शेयर नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू पर नहीं। उदाहरण, क्रिप्टो बूम के दौरान कई लोगों ने फंडामेंटल्स को नजरअंदाज किया। बफेट इससे पूरी तरह दूर रहे। निष्कर्ष, बफेट के सिद्धांत कोई राज नहीं है। वे सरल, कालजयी और प्रमाणित हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों में उन्हें अपनाने का धैर्य, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण नहीं होता। इन 10 गलतियों से बचकर आप इतिहास के सबसे महान निवेशकों वाली सोच अपना सकते हैं और स्थायी दौलत बना सकते हैं। दौलत का रास्ता कोई राज नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel, and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.